सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा की। मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों का जताया आभार। देहरादून में एससीईआरटी के नवनिर्मित भवन का सीएम धामी ने किया लोकार्पण। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सीएसआर के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लासरूम का भी किया शुभारंभ। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा शुरू। हरिद्वार के हर की पैड़ी से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने की यात्रा की शुरुआत। केदारनाथ के नाम पर धाम बनाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। उत्तरकाशी में फिर बंद हुआ गंगोत्री हाईवे। दोनों हाईवे पर सुबह से ही फंसे यात्री। मार्ग खोलने में जुटा प्रशासन। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम के दौरे पर रहे, जहां सीएम धामी के पहुंचने पर मंदिर के पुजारियों और मंदिर समिति के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए और बाबा केदार का जलाभिषेक भी किया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने पूजा अर्चना के दौरान भगवान शिव के प्रिय गणनंदी महाराज का भी जलाभिषेक किया। वहीं दर्शन के बाद सीएम ने यात्रा व्यवस्थाओं और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। तो सीएम धामी का केदारनाथ दौरा रहा, जहां उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। मंदिर के पुजारियों और मंदिर समिति के लोगों ने उनका इस दौरान जोरदार स्वागत किया। सीएम ने भगवान केदारनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक भी किया। तो देखिए, इस दौरान भगवान शिव के प्रिय गणनंदी महाराज का जलाभिषेक भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए हैं। साथ ही सीएम ने यात्रा व्यवस्थाओं और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी इस दौरान किया है। देहरादून के राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एससीईआरटी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कारों से छात्रों को सम्मानित किया। सीएम ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सीएसआर के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लासरूम का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के साथ ही केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसको लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान लागू किया है। इसके चलते निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, साथ ही उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जो दृश्य होगा वो विश्व स्तरीय होगा। धाम के लिए और श्री बद्रीनाथ धाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्टेड हैं। वो लगातार उनके कामों की मॉनिटरिंग भी करते हैं। दोनों धामों में उन्होंने मास्टर प्लान लागू भी किया है और उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। अभी इससे पहले जब वहां बर्फ से ढका हुआ था, उस समय भी उस पर जितना संभव हो सकता था उतना काम लगातार होता रहा। और विकास कार्यों को जो उसका एक तरीका है काम करने का, जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर जो काम होता है, उस हिसाब से वहां काम हो रहा है और बहुत प्रगति से काम हो रहा है। केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में जिस दिन मास्टर प्लान का काम पूरा होगा तो दोनों धामों का जो दृश्य होगा वो विश्व स्तरीय। मंगलौर में कांवड़ियों ने ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी और रिक्शा में जमकर तोड़फोड़ करने के साथ ही रिक्शा की बैटरी भी लूट ली। पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन कांवड़िए नहीं रुके। मारपीट में घायल कांवड़िए और घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के मंगलोर लिबरहेड़ी मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
तो पिछले दिनों मसूरी देहरादून मार्ग स्थित ग्लोगी पावर हाउस के पास मुख्य मार्ग पर भारी बारिश के चलते मुख्य मार्ग बंद हो गया था। इसके कारण प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। आपको बता दें कि उक्त ग्लोगी पावर की पहाड़ियों से बीते लगभग 10 सालों से लगातार मलबा और बड़े बड़े बोल्डर बरसात के समय गिरते हैं। सीएम धामी ने खुद संज्ञान लेते हुए जनवरी में पहाड़ी का ट्रीटमेंट करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी को दिए थे, लेकिन 7 महीने बीत जाने को है पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। इससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। ग्लोगी मार्ग जो है भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। उससे काफी दिनों से देखा जा रहा है कि यहाँ पे पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है। जो अमूमन देखा जाता था कि जुलाई के माह में यहाँ पे पर्यटकों की काफी तादाद रहती थी, लेकिन रास्ता जो है बंद होने के कारण यहाँ पे पर्यटक बहुत कम हो गए। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। छोटी छोटी चीजें जो है आजकल सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाती हैं और ये इसका खामियाजा मसूरी के प्रत्येक व्यापारी को, जो कि ये देखिए एक पर्यटन नगरी है, यहाँ पे समस्त लोगों की आजीविका जो है पर्यटन पर निर्भर है। चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो होटल स्वामी हो। जो ये अधिकारी हैं, इन्होंने सरकार की योजना में पलीता लगा दे। सरकार से निवेदन करता हूँ, ऐसे अधिकारियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। इनको तुरंत ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए ताकि एक मिसाल बने आगे आने वाले अधिकारी इस तरह का सुस्त रवैया ना अपनाएं। इन्हें लगातार मेरा ज्ञापन इन पे जा रहा है और आप देख रहे होंगे कि गगोली पावर हाउस में जो ट्रीटमेंट आज से पहले गर्मियों के टाइम में होना चाहिए था, वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। जर्मनी से जो इनके ट्रीटमेंट के उसमें आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निरीक्षण करा इसका और अल्टीमेटम भी दिया इसमें कि जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो। पर धरातल में देखा जाए तो भूमाफियाओं को और जो भ्रष्टाचार हमारे ठेकेदार हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये काम दिया जा रहा है और लगातार जो पत्थर गिर रहे हैं वहां से भारी, उसमें तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटना का कारण भी बनते जा रहा है। एक बरसात में वहाँ पर लैंडस्लाइड होती है। आते जाते पर्यटक को जान माल का खतरा बना रहता है। जो लोकल्स यहाँ से जाते आते हैं, डेली जाते हैं आते हैं, उनके लिए भी बड़ा खतरे का विषय बन गया था। इसके अलावा अगर हम लैंडौर की बात करते हैं, लैंडौर जाने का एकमात्र रास्ता जो है पिक्चर वाले से घंटा के बीच में, उसमें एक रोड का बड़ा हिस्सा नीचे चला गया है, जिसपे भी कार्य शुरू कर दिया गया है, परंतु वो बहुत बड़ा स्लाइड है, बड़ा क्षेत्र नीचे गया है, तो उसको लगाने में भी लगभग 2-3-4 हफ्ते लग सकते हैं। तो उसमें भी हम निवेदन करते हैं प्रशासन से कि उसको अतिशीघ्र काम को पूरा किया जाए। प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, इसी वजह से कई जगह के रास्ते बंद हो चुके हैं। हाल ही में लैंडस्लाइड और मलबा आने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का रास्ता भी बंद हो चुका है। इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल रास्ते को दोबारा शुरू करने को लेकर काम चल रहा है, इसमें समय भी लग सकता है। प्रशासन लोगों से संयम बनाने की अपील कर रहा है। राज्य सरकार ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में सुरक्षा संवर्ग और सूचना प्रौद्योगिक संवर्ग के लिए पदों की नियुक्ति की अनुमति दे दी है, जिसमें सुरक्षा संवर्ग में 57 और आईटी संवर्ग में 1 पद भर्ती निकाली गई है। इस संबंध में संस्कृति एवं धर्मस्थ सचिव हरिचंद्र सेमवाल की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं जारी आदेश के अनुसार सुरक्षा संवर्ग का प्रमुख मुख्य मंदिर सुरक्षा अधिकारी कहलाएगा। इसके अलावा 10 मुख्य मंदिर रक्षक और 40 मंदिर रक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें कि बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सुरक्षा संवर्ग और आईटी संवर्ग में पद सृजन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। केदारनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, इन दोनों धामों में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री दर्शनों के लिए आते हैं। तो उनकी दर्शन व्यवस्था सुगमता से हो, सरलता से हो, इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर हमने प्रस्ताव शासन को भेजा था कि मंदिर समिति का अपना स्वयं का एक सुरक्षा संवर्ग होना चाहिए। मल्टीपल एजेंसियां होने के कारण, मल्टीपल डायरेक्शन होने के कारण कई बार समन्वय की कमी दिखाई पड़ती है और इस कारण से जो दर्शन व्यवस्था है उसमें कई प्रकार की अव्यवस्थाएं भी उत्पन्न होती थी। इन सारे
बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये सुरक्षा संवर्ग का प्रस्ताव शासन को भेजा था, ताकि एक सेंट्रलाइज व्यवस्था हो और सेंट्रलाइज व्यवस्था में फिर जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। तो इस कारण से शासन ने भी हमारे जो प्रस्ताव को है उसको स्वीकृति प्रदान कर दिया। हमारा सुरक्षा संवर्ग होगा, उसमें एक डिप्टी एसपी लेवल का अफसर मुख्य मंदिर सुरक्षा अधिकारी होगा, जिसको कि हम पुलिस से, अर्धसैनिक बलों से अथवा सशस्त्र सैनिक बलों से प्रतिनियुक्ति पर लेंगे। इसके अलावा 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे, 4 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे और 50 जो हमारे पास आउटसोर्स से जो कार्मिक आएंगे वो मंदिर रक्षक और मुख्य मंदिर रक्षक, इस तरीके से उनको नाम दिया गया। ये आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो दर्शन व्यवस्था है वो सुगमता से हो सके। कांग्रेस ने बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर को लेकर हर की पौड़ी से केदारनाथ बचाओ पदयात्रा की शुरुआत की है और गंगा पूजा के बाद पदयात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर गढ़वाल के अलग अलग भागों से होते हुए 4 से 5 अगस्त को केदारनाथ में समाप्त होगी। इस दौरान जगह जगह जनसभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। यात्रा के शुभारंभ के समय पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। ऐसी देवभूमि है जहां केदारनाथ में वो ज्योतिर्लिंग है जो सतयुग का है, सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। वहां का व्यवसायीकरण होगा तो उसका हम विरोध करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जो पार्टी धर्म के नाम से नफरत फैला रही है, वोटों की राजनीति कर रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, उसको मैं लोगों तक एक्सपोज करूं। सनातन धर्मी चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हैं चाहे पूरे विश्व में रहते हैं, उन तक ये संदेश जाए कि हो क्या रहा है। ये यात्रा विशुद्ध इस बात की है कि धर्म में क्या हो रहा है। कल बनाया ना आया कि साहब हमारी पिच पे खेल रहे हैं। ये पिच ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, पिच है शंकराचार्य जी की, पिच है आस्था की। और इस पिच में जो भी जाएगा उसको हम एक सिपाही के तौर पर बाहर करने का काम करें हम। लेकिन जो गलत हो रहा है उत्तराखंड के लिए, उसको हम मूक दर्शक बनकर नहीं सहन। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां निरंजनी अखाड़े के आचार्य बलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का विवादों से पुराना नाता रहा है। एक बार फिर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनको आचार्य पद से हटाने की मांग की है। निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि निरंजनी अखाड़े के सचिव अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पर जांच बैठाए और उनको पद से बर्खास्त करें। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी निरंजनी अखाड़े पहुंचे और अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने बताया कि निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश आनंद गिरी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए आचार्य कैलाश आनंद गिरी पर जांच बैठाते हुए उन्हें उनके पद से बर्खास्त करें। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज पिछले वर्षों से लगातार सनातन संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में अभी केदारनाथ धाम की उद्घाटन करा और वो आए दिन कहते रहते हैं आजम खां एक देश का बड़ा जिहादी है जो भारत माता को डायन माता कहता है। वो कहते हैं उनके वो पिताजी है और आए दिन उनके अखबारों में आपराधिक मामले आते रहते हैं। तो ये आचार्य महामंडलेश्वर के लिए पद के लिए शोभा नहीं देता और इसीलिए मैंने निरंजनी पीठाधीश्वर के खिलाफ ज्ञापन इसलिए दिया है कि श्री रविंद्रपुरी जी महाराज तत्काल उनको निष्कासित करें और उनके खिलाफ कोई उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करें, ताकि कम से कम उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सनातन के खिलाफ काम ना करे। महाराज श्री द्वारा एक ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं सावन का महीना है और सावन मास में हमारे आचार्य जी मौन धारण करते हैं और भगवान शंकर की 16-16 घंटे उपासना करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं भी उनके विषय में कोई बात नहीं करूँ, कोई चर्चा नहीं करूँ, क्योंकि वो पूजा में बैठे हैं, पूरा सावन में पूजा करते हैं और बिल्कुल बहुत प्रेम से सुंदर भाव से भगवान शंकर की उपासना। ये जो चर्चा मैं करूँगा अवश्य करूँगा, परंतु सावन समाप्त होने के बाद फिर महाराज श्री को भी बिठाएंगे, महाराज को भी बिठाएंगे। मानसून के चलते उत्तराखंड में आपदा का डर बना रहता है। वहीं पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लोग परेशान रहते हैं। इसी को देखते हुए राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सोनिका ने मानसून को देखते हुए सभी एसडीएम और तहसीलदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की और तहसील में हुई बारिश की जानकारी ली। आपको बता दें कि जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि सभी जगह स्थिति सामान्य है और कहीं जलभराव की भी शिकायत नहीं आ रही है।
मेरे द्वारा एसडीएम्स और तहसीलदार डीसी के द्वारा मेरे द्वारा समीक्षा की गई थी और सभी जगह जितने भी हमारे सब डिविजन्स हैं सभी जगह पे अभी स्थिति सामान्य है। जो शहरी एरिया है वहाँ भी ऋषिकेश एरिया में तो ऐसा वाटर लॉगिंग का कोई इशू नहीं है। जो देहरादून का एरिया उसमें कुछ जगह पे जहाँ भी हमारे पास नगर निगम के कंट्रोल रूम में या आपदा के कंट्रोल रूम में शिकायतें जल भराव की शिकायतें आ रही है वहाँ पे हम अपनी टीम भेज रहे हैं। इसके अलावा मसूरी में जहाँ जहाँ जो रोड ऑब्स्ट्रक्ट हुई है उसमें भी अब मूवमेंट है, अब कहीं भी ऐसा हमारी रोड बंद नहीं है। तो ये समीक्षा के दौरान ये सारी चीजें निकल के आई और सबको ही अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा। जनपद उत्तरकाशी के सिरी गांव में लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर है। गांव वालों का कहना है कि गांव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना चल रही है और ठेकेदार ने कहीं पर भी फिल्टर नहीं लगाया। इसके कारण टैंक में लगातार सांप जा रहे हैं और विभाग के कर्मचारी टैंक की सुध भी नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि टंकी में सांप मरने से गाँव वालों को वही पानी पीना पड़ रहा है जिससे वह बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही मवेशियों की भी मौतें हो रही है। आए थे, पानी में बहुत बदबू आ रही थी और जब देखा कि भाई ये पानी ऐसा क्यों हो रहा है, इतने लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, तब कुछ बच्चे यहाँ आए, उन्होंने देखा टैंक में सांप है। दोनों टैंक में, दो एक में थे और दो एक में थे और उस टैंक में इतनी बदबू आ रही थी उस पानी में कि हमारे कई लोग जो बीमार हो चुके हैं और एक गाय तक भी मर चुकी है। विभाग को कभी जो आज लगभग 2-2.5 साल बाद उन्होंने जो है टैंक साफ किया होगा, तो ये विभाग की भी बहुत लापरवाही है। हमारे यहाँ बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, मेरे को पेच 10 हो रहे हैं। कल जब बच्चे यहाँ देखने आए तो यहाँ सांप था, तो इतनी बदबू आ रही थी। जो पीटी से आए यहाँ वो भी नहीं गए वहाँ पे, बोले कि इस पर बहुत बदबू आ रही, वो भी नहीं जा पा रहे थे ताकि उस पानी को पी रहे थे हम। बीमार तो 10 पेचेस तो लगभग आधे से ज़्यादा लोगों को 10 पेचेस, पर वो ये नहीं सोच रहे कि किस चीज़ से लग रही है 10 पेचेस, ये सोच रहे कि मौसम के कारण। कदेरी में सीधा पाइप डाल रखा है, उसमें ना चेम्बर है ना कुछ है और पाइप पे सीधा वो सांप आ रहे हैं, टोंकों पे पड़ रहे हैं। इससे गाँव वाले क्या जाने कि पानी में सांप है कि क्या है, और पानी पी रहा। कल 2-3 बच्चे आए, उन्होंने देखा वहाँ सांप 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 सांप, सारा गाँव आया, तब देखा, तब मीडिया वो क्या हमने थोड़ा फोटो लिए उसकी, तो इसलिए वो आज थोड़ी सी आए बाग वाले 2-4 लोग, वो साफ कर रहे हैं। मैंने कहा साफ कर रहे तो ये टैंक भी देखो, ये लाइन भी देखो, सांप भी देखो, कई लोग बीमार पड़े हुए, गाय सारे मर गए, वहाँ गाय भी मर गई हुई। तो अब क्या करें, विभाग की लापरवाही है। हमारे गांव के बहुत सारे लोग जो कि बीमारी से जूझ रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि पता नहीं, वो तो कल अचानक से गांव के बच्चे आए और टैंक में देखा तो यहाँ 2-2, 4-4 सांप टैंक में मरे हुए थे और उस कारण से हमारे गांव के काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि कल एक पेशेंट उत्तरकाशी से जिला चिकित्सालय में जब उसका ट्रीटमेंट नहीं चला तो ऋषिकेश एम्स में रेफ़र कर दिया गया वहाँ से। और जल संस्थान वालों की बहुत बड़ी लापरवाही है इस काम में कि अगर वो 15 दिन में भी एक बार अगर देखने आते हैं तो शायद हमारे गांव की ये व्यवस्था ना होती। ये हमारे गांव के लोग व्यवस्था से न, लगभग कम से कम हर परिवार से एक पेशेंट बीमारी के कारण से ही जूझ रहा है, वो इस पानी की वजह से। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जहां पे प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं देहरादून से। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएसआर फंड के द्वारा तब अनेक स्थानों पर शिक्षा के उत्थान के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास इसको बनाने में अपना योगदान देते हैं। उन सभी को सम्मानित किया गया और निश्चित रूप से मेधावी छात्र छात्राओं का भी आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। और इस सम्मान से जहाँ उनको प्रेरणा मिलेगी आगे आने वाले समय में अपने जीवन में, वो और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, अच्छा काम करेंगे। इस सम्मान से प्रेरित होकर जीवन के हर क्षेत्र में उनको आगे जाने के लिए और ऊर्जा प्राप्त होगी, उनके अंदर उत्साह आएगा। इसके निमित्त कार्यक्रम हुआ है। साथ में जो भवन बनकर तैयार हुआ है, इस भवन का शिलान्यास भी हम लोगों ने आज से 2 वर्ष पहले किया था और
शिलान्यास हुआ और आज लोकार्पण भी हो गया कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन कामों को शुरू करते हैं, जिन योजनाओं की शुरुआत करते हैं, उन योजनाओं को पूरा भी करते हैं। देखिए, सावन का पवित्र मास है और बाबा केदार की हम सब पर बड़ी कृपा है। पूरे देश दुनिया के अंदर बाबा केदार के भक्तगण हैं, उनकी दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के अनेक कार्य पूरे हुए हैं, अनेक कार्य अभी चल रहे हैं, वो सब तेज़ी से पूरे हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और जितनी बार वो बाबा केदार के दर्शन के लिए आए हैं, देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी इतनी बार बाबा केदार में, मैं समझता हूँ उसका 10% भी कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचा है और उनके नेतृत्व में एक बड़ा केदार धाम बन रहा है। हम सब की प्रतिबद्धता है कि देश दुनिया के अंदर भव्य केदार और दिव्य केदार जो नए रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है, वो तेजी से पूरा हो। कांग्रेस की विशाल यात्रा शुरू हुई है धर्म बचाने के लिए। देखिए, जो लोग संसद के अंदर हो या अपनी कार्यशैली में अपने चुनावों के दौरान पूरे समय में सनातन का विरोध करते रहे हैं और बाबा केदार तो सनातन के एक तरह से फाउंडर हैं, वहाँ पर वो प्रतीक हैं, तो जो लोग सनातन का विरोध करते रहे हैं उनकी यात्रा केवल एक ढकोसला है। उनको तो सबको जो है प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। जो सनातन को गाली देने का काम किया है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान का काम किया है, हिंदू धर्म को, सनातन को जो लोग कहते हैं कि मलेरिया है, वायरल है, डेंगू है। तो दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक 25 और 26 जुलाई को होने जा रही है। इसको लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में आगामी कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर विचार विमर्श होने के बाद शेड्यूल तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक सदस्यता नए सिरे से प्रारंभ होने जा रही है। इसके बाद सक्रिय सदस्यता होगी, जिसका सत्यापन किया जाएगा। साथ ही बूथ अध्यक्षों से लेकर संगठन का चुनाव प्रारंभ होगा। साथ ही बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसकी गाइडलाइन केंद्र स्तर से जल्द ही मिलेगी। भाजपा है तो मुमकिन है। ये वही कांग्रेस है जो जब सनातन धर्म की विरोध की बात आती है, जब सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात आती है, तो ये कांग्रेस सबसे आगे होती है। ये वही कांग्रेस है, ये वही हरीश रावत है, वही करण महरा है, ये वही प्रीतम सिंह है, वही सूर्यकांत धस्माना जी हैं, ये वही यशपाल आर्य हैं, जिनके होंठ सिले हुए थे जब हरीश रावत जी कहते हैं कि ये गंगा मोक्षदायिनी गंगा नदी नहीं है, ये गंगा एक नहर है। तब सनातनियों के लिए जो गंगा अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, आज सद्बुद्धि आई कांग्रेस को, गंगा स्नान कर रही है। बड़ा हास्यास्पद लगता है जब कांग्रेसी सनातन और सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता की बात करते हैं। तो दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होने वाली है 25 और 26 जुलाई को। इसको लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में आगामी कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर विचार विमर्श होने के बाद शेड्यूल तय किया जाएगा। जनता पार्टी का संगठनात्मक पर्व प्रारंभ हो रहा है और हमारी जो सदस्यता, विगत सदस्यता थी, चाहे वो प्राथमिक सदस्यता रही हो चाहे सक्रिय सदस्यता रही हो, उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक 25 और 26 तारीख को हो रही है। उसमें आगे के कार्यक्रमों पर विचार विमर्श होने के बाद एक शेड्यूल तय होगा और हमारी प्राथमिक सदस्यता एकदम नए सिरे से प्रारंभ होने जा रही है। उसके बाद सक्रिय सदस्यता होगी, सदस्यता का सत्यापन किया जाएगा और फिर हमारे बूथ अध्यक्षों से लेकर के चुनाव प्रारंभ होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।